मैम साहब, हाँ जी, कौन? नीचे गार्डन के लिए बोला, यहाँ पे काम वाली की जरूरत है। हम काम करते हैं। आइए आइए, आपका ही इंतजार है। अरे चप्पल क्यों उतार रही हैं आप? अरे मैम साहब, लोगों के घर में चप्पल पहन के नहीं जाते हैं, उतार के ही जाते हैं। कोई भी हमें चप्पल के साथ अंदर नहीं आने देता। यहाँ पे ना ऑलरेडी इतनी गंदगी हो रखी है। आ जाइए, आप ऐसे आ जाइए। पक्का पहन के आ जाए? हाँ। ठीक है। अरे आप नीचे क्यों बैठ रहे हो? ऊपर आइए ना। अरे नहीं नहीं, सबके घर में नीचे ही बैठते हैं, आपके बराबर में कैसे बैठ सकते अरे हैं? मैं आपसे एक बात कैसे करूंगी? आप ऊपर आ जाइए और ये बताइए, पानी लोगे या चाय लोगे या कॉफी लोगे? पानी। एक काम करो, ऊपर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। चलो आओ बैठो, आराम से बैठो, अपना घर ही समझो। नमस्ते। अभी तक शांत बैठे हो, कुछ बात नहीं करी तुमने। लो पानी पियो। ये हमारे यहाँ काम के लिए आई हुई है ना? क्या नाम है तुम्हारा? रूबी। बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। ये बताओ, कितने साल से काम कर रहे हो तुम? मैं लगभग 2-2.5 साल से काम कर रही हूँ। अच्छा, तो ये तुमने पिछले जहाँ काम किया था वहाँ पे ऐसे ही ट्रीट करते थे तुमको? मैम साहब, आपको तो पता है ना, जो लोग काम करते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं होती, क्योंकि वो एक नीच काम करते हैं। लोगों की नज़र में, समाज की नज़र में सफाई बर्तन झाड़ू पोछा करने वाले की कोई औकात नहीं होती है। इसीलिए लोग हमें इस तरीके से ट्रीट करते हैं। बाकी सारे घरों में काम करती हूँ तो हर जगह नीचे ही बैठती हूँ और चप्पल बाहर ही उतारती हूँ। और यहाँ तक कि अगर कोई पानी या चाय पूछता है तो हमारा एक कटोरी और गिलास अलग होता है जिसमें हम खाते पीते हैं, और सेम बर्तन में नहीं लाते हैं वो लोग। ये तो है, सोसाइटी ने ऐसे रूल्स बना रखे हैं, भेदभाव करना, ऊंच नीच। हमारे यहाँ तो हमने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया। और सारे ह्यूमंस तो इक्वल होते हैं ना, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूँ। आप छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि तुम्हें यहाँ काम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? काफी बड़ा घर है हमारा, इसीलिए हम मैनेज नहीं कर पाते। बड़ा घर है तो क्या हो गया, हम सफाई कर लेंगे। हमारे गांव में बहुत बड़ा घर है, हमें आदत है काम करने की। हम थकते भी नहीं है, 12-12 घंटे काम कर सकते हैं हम। तुमने कहा कि तुम्हारा बहुत बड़ा घर है, तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि तुम्हें यहाँ पे घरों पे काम करना पड़ रहा है? ओ मैम साहब, हमारे पिताजी को जब अटैक आया था तो हमारी माताजी जब से बीमार रहने लगी, और हमारा एक भाई था जो शराब वगैरह पीने लग गया और दारू पीता है। आप चिंता मत करो, कोई बात नहीं। हर किसी की प्रॉब्लम होती है, तुम चिंता मत करो, हम है ना। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप सैलरी कितनी लोगे? साहब, सैलरी जो आपको ठीक लगे दे देना। पिछले वाले घर में तो हमें 6,500 देते थे। सफाई बर्तन, डस्टिंग, खाना बना देते थे हम, उनका कभी कभी कपड़ा भी प्रेस कर देते थे। तो आपको पिछले घर में 6,000 मिलते थे, तो हम यहाँ आपकी सैलरी 10,000 फिक्स करते हैं। 10,000? 10,000 कम लग रहे हैं आपको? चलो, आपका ना मेरा, हम 15,000 फिक्स करते हैं। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा लग रहे हैं। कभी किसी ने इतने पैसे दिए नहीं। 3,000 में पहले करते थे, फिर 6,000 वादा, अब पहली बार 10-15,000 मिल रहे हैं। हमें तो बहुत खुशी हो रही है। अब तो हमारी माँ का इलाज हो जाएगा, हमारे पैसे भी बच जाएंगे थोड़े से। कोई बात नहीं, आप ये बताइए कि आप हमारे घर का पूरा काम अकेले कर लोगे या हम एक और रखें, क्योंकि घर बहुत बड़ा है तो आपको दिक्कत हो सकती है। अरे नहीं नहीं, हम कर लेंगे, किसी और को मत रखिए साहब। अब कोई और आएगा ना तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा काम में, तो हम अकेले ही सारा कर लेंगे धीरे धीरे। वैसे भी हमारे को कुछ जल्दी तो होती नहीं घर जाने की। ये बाकी बातें हो गई हैं तो कुछ और पूछ लिया जाए। ये बताओ कि आप यहीं रहना पसंद करोगे या फिर घर जाओगे? नहीं नहीं मैम साहब, हम अपने घर जाएंगे। हमारी माँ अकेले रहती है, हम कहीं बाहर नहीं रुक सकते हैं। ये बताओ, तुम्हारी एज कितनी है? हमारी एज 23 साल है। तो शादी वगैरह का प्लान किया है या फिर? शादी करेंगे, अभी माँ ठीक हो जाए और काम काज करके थोड़े पैसे इकट्ठे कर लें। 2 साल तक देखते हैं शादी का, अभी तो कमा लें। अपनी शादी में बुलाओगे या नहीं? अरे कैसी बात कर रहे हैं,
आप तो हमारा परिवार जैसे हैं, इतनी बड़ी बड़ी आपने बातें कर दी और आप ही हमारी शादी करा दी ना। हम तुम्हारे लिए परिवार जैसे हैं, तो हमें कभी भी पराया मत सोचना, और हमारा जितना हो सकेगा हम तुम्हारी शादी के लिए करेंगे। ये तो मेरा सौभाग्य और आपका बड़प्पन है। ये कोई बड़प्पन नहीं है, बस एक इंसानियत के नाते हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। और वैसे भी हमारे घर का काम कर रही हो आप, इससे ज्यादा हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे, है ना। हमसे कोई भी भूल चूक होगी तो हमें माफ कर देना। ये बताइए कि तुमने कितनी पढ़ाई कर रखी है, या फिर बचपन से ही तुम्हारी माँ ने तुम्हें काम पे लगा दिया? अरे नहीं नहीं मैम साहब, हमारी माँ ने हमें पढ़ाया है। वो तो हमें ना जाने पे मारती भी थी कि स्कूल जा, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको पता है हमें 10वीं क्लास पास करने के बाद हमें अंग्रेजी भी आती है, हम तो समझ लेते हैं शब्द और बोल भी लेते हैं। यूट्यूब चला के ना कुछ भी देख लेते हैं। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। पता है मैंने ऐसा क्यों पूछा? हमारा एक छोटा सा बेबी है, तो तुम उसे पढ़ा सकती हो ना, और वैसे भी हम इसका तुम्हें एक्स्ट्रा चार्ज कर देंगे। नहीं नहीं मैम साहब, ये कैसी बात कर रहे हो? आपने परिवार बोला, वैसी बातें बोल के हमें शर्मिंदा कर रहे हो। हम पढ़ा देंगे उसको वैसे ही। अब हर चीज में पैसा पैसा करेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा ना हम लोगों का। ये तो तुम्हारी अच्छाई है, वैसे तुम्हारे जैसे लोग मिलना भी बहुत कम है। ये बताइए कि खाने में क्या क्या बना लेती हैं आप? खाने में गांव का तो हमें सारा खाना बनाना आता है। दाल चावल चोखा रोटी सब्जी भुजिया कटहल पेठा सब तरीके का खाना आता है। वैसे अगर आप कुछ नया बोलोगे तो हम यूट्यूब पे देख के बना देंगे, हमें आता है देखना बनाना। देखो, हमें मॉडर्न खाने का कुछ ज्यादा शौक नहीं है, हम बाहर का नहीं खाना चाहते, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतने हेल्दी हो रहे हैं ना, तो मैं चाहती हूँ कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स बना सको, बस इतना काफी है हमारे लिए। हाँ हम बना देंगे। तो मैम साहब हम चले, कल से आए या आज से काम शुरू करें? देखो, अभी तो हम ना पीटीएम के लिए लेट हो रहे हैं। एक्चुअली मेरे बच्चे का आज पीटीएम है, तो आप कल से आ जाइएगा। ठीक है, नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। नमस्ते साहब।